अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप देख सकते हैं आज हम क्लास नंबर 5 में क्या चीज़ें सीखेंगे या क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ इस तरह से है कि आपने ज़रूर ट्राई किया होगा जो हमने बेसिक स्टिचेस बनाए थे। मेरी प्यारी बहनों और बेटियों ने जो सीखना चाहती हैं उनके लिए मैं स्पेशल वीक में 2 वीडियोस बना रही हूं ताकि आपको आसानी हो। मुझसे बहुत सारे बहनें बेटियां क्वेश्चन करती हैं कमेंट बॉक्स में आके, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके लिए डिटेल वीडियो भी बना दिया करूं। साथ साथ वीक में 2 डेज़ हम ये वाली वीडियोस बनाते हैं। तो आज हमारी वीडियो नंबर 5 है, यानी कि क्लास नंबर 5। तो हमने पिछली वाली सारी वीडियोज़ में सीखा था कि हमने क्रोशे को थ्रेड के साथ कैसे काम करना है। आप थ्रेड ले लें या वूल ले लें। अगर आप फर्स्ट टाइम में स्टार्ट कर रहे हैं तो आप पहले वूल ले लीजिए, या फिर इस तरह से कॉटन का थोड़ा सा मोटा थ्रेड आता है वो वाला लीजिए। आप बारीक थ्रेड के साथ स्टार्ट नहीं कीजिए, आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है स्टार्टिंग पे। तो आपको वूल के थ्रेड के साथ ही स्टार्ट करना चाहिए और उस पर ढेर प्रैक्टिस करनी चाहिए। पहले आप चेन बनाने की प्रैक्टिस करें और फिर चेन के ऊपर आप जो स्टिचेस मैंने बनाए थे वो सब प्रैक्टिस करें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेस्ट हो जाएगा। तो हमने जैसे पिछली वीडियोस में बनाया था, आपने ज़रूर प्रैक्टिस की होगी, ज़रूर ट्राई किया होगा। आई होप कि जितनी आप ट्राई करेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके हाथ में किसी भी तरह की हुक और किसी भी तरह का थ्रेड पकड़ना आसान हो जाएगा। तो इसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया है कि आज हम बनाएंगे फैब्रिक पे कैसे हमने थ्रेड को अटैच करना है, कौन सा थ्रेड आपको पहले स्टार्ट करना चाहिए, हुक किस तरह की लेनी है आपने। तो वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो पूरी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, पूरी वीडियो को वॉच करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और लाइक भी किया कीजिए और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। किसी किस्म का कोई आपको क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके इजीली मुझसे बात कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हम स्टार्ट करते हैं हम अब आज का लेसन या फिर आज का वीडियो। जो भी हमने आज सीखना है वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास मैं दिखा देती हूँ आपको कि हमने अगर फैब्रिक पे लेस बनानी है, क्योंकि हम लेस पे ही काम कर रहे हैं, तो अब मैं आपको फैब्रिक के साथ थ्रेड को अटैच करना बताऊंगी। किस तरह से हमने अटैच करना है, किस तरह से आपने फैब्रिक को पकड़ना है और किस तरह से आपने थ्रेड लेना है। अच्छा, थ्रेड जो होते हैं, हम जो लेसेस बनाते हैं तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के थ्रेड्स होते हैं। हमारी जो लोकल मार्केट से हम लेते हैं, हर शॉप से या हर मार्केट से आपको डिफरेंट थ्रेड्स मिलेंगे। ज़रूरी नहीं कि आपको सेम थ्रेड ही नेक्स्ट शॉप से मिले, थोड़े से डिफरेंट होते हैं, नाम का डिफरेंस होता है और थ्रेड में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता ही है। तो सबसे पहले हमारे पास एक सिल्की थ्रेड होता है, ये इस तरह से, ये हमारे पास है मशीन की कढ़ाई के लिए भी यूज़ होता है। और इस तरह से ये थ्रेड है, लोकल मार्केट का हमारा ये थ्रेड है और इसको हम 3 लेयर में यूज़ करते हैं या 2 लेयर में। एक इससे भी बारीक होता है, उसको हम 5 या 6 लेयर में यूज़ करते हैं। एक तो हमारे पास ये वाला थ्रेड होगा, उसके बाद हमारे पास ये पैराशूट का सिल्की थ्रेड होता है। इसको हम सिंगल लेयर में ही यूज़ करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी 3 लेयर्स के साथ बना के उन्होंने पैराशूट का थ्रेड बनाया होता है। इस तरह से ये इसमें 3 लेयर्स होती हैं, आप देख सकेंगे। तो इस तरह से इसको हम एक ही लेयर के साथ बनाएंगे। इसको हम पैराशूट का थ्रेड बोलते हैं। ये तो हमारी सिल्की टाइप हो गई। हमारे पास कॉटन टाइप के भी डिफरेंट टाइप्स के थ्रेड्स होते हैं, कोई मोटे हैं, कोई बारीक हैं। अच्छा, जो आजकल हमें इजीली अवेलेबल है, आपको लोकल मार्केट से मिल जाएगा। ये मेड इन पाकिस्तान भी है, कुछ इस तरह से इसका नाम आता है। और आपको इसको दराज ऑनलाइन से या किसी भी ऑनलाइन शॉप से भी इसको ईजिली बाय कर सकते हैं। ये इतना बारीक होता है कि हम इससे एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और नीटनेस इससे एम्ब्रॉयडरी होती है और हमारे ये थ्रेड की लेसेस भी बहुत अच्छी बनती हैं। ये तो हमारा कॉटन थ्रेड है। एक हमारे पास ये कॉटन थ्रेड होता है जो बहुत पहले हमें होता है हमारे पास, हमें हर जगह पे ये वाला मिल जाता है। इसको एंकर का गोला भी कहते हैं हम। और ये थोड़ा सा इस तरह से मोटा होता है, थोड़ा सा थिक होता है। और ये आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा बारीक होता है। ये दोनों थ्रेड्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये बारीक वाला कॉटन है और ये मोटे वाला कॉटन थ्रेड है। तो मैं आपको आज इससे सिखाऊंगी कि हमें किस तरह से इसको फैब्रिक पे अटैच करना है, किस तरह से हमने बेस रो बनानी है और स्लिप स्टिच लेना है। आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे क्योंकि ये वाला थ्रेड जो है ये आपको हैंडल करना आसान होगा, थोड़ा सा मोटा होता है। और इसके बाद फिर आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे। जब आप सिल्की थ्रेड से स्टार्ट करेंगे बनाना तो आप पहले पैराशूट के थ्रेड से बनाना स्टार्ट करेंगे। ये भी थोड़ा सा मोटा होता है और आपको ये हैंडल करना आसान होगा, तो इसलिए इजीली आप इसे स्टिचेस बना सकते हैं।
और जो भी आपने इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, जो भी हमने फैब्रिक लेना है जहाँ पे हमने अपनी लेस बनानी है, तो पहले आपने अपने फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लेना है, प्रेस की हेल्प से फोल्ड कर लीजिए। या फिर यहाँ पे अगर आपने सिलाई लगानी है, आपने तरपाई करनी है, सिलाई लगानी है, आपका दामन है, बाजू है, तो पहले इनको सिलाई की हेल्प से आप इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। मैंने यहाँ पे सिर्फ प्रेस की हेल्प से फोल्ड किया और इसके किनारे हमारे एजेस जो है ऐसे नीट हो जाएंगे और इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनाना आसान होगा। इस तरह से भी आप फोल्ड कर सकते हैं, इस तरह से इसको एक दफ़ा और एक दफ़ा इस तरह से, और बाद में इधर सिलाई लगाने के बाद भी आप एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, लेस बना सकते हैं। तो इस तरह से मेरे पास ये फैब्रिक है। किसी भी किस्म का आप फैब्रिक ले सकते हैं, किसी भी किस्म का आप रेशमी फैब्रिक ले लें। आप दुपट्टे का पल्लू बनाना चाहते हैं, इस तरह से भी आप ये देखें मेरे पास ये भी है। इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है और हल्की सी सिलाई लगा लिया। आप सिलाई की हेल्प से भी फोल्ड कर सकते हैं, फिर इसके ऊपर लेस बनाएंगे तो भी बहुत आसानी होगी और नीट भी होगा। एक ये वाला तरीका है और एक ये तरीका है कि आप अपने दुपट्टे के पल्लू पे काम कर रहे हैं या दुपट्टे के चारों साइड पे, तो इस तरह से आप पिको भी करवा सकते हैं। बेबी पिको करवा लीजिए, सादा वाली पिको करवा लीजिए, तो आप इस तरह से दुपट्टे के पल्लू पे बना सकते हैं। इस तरह से इसको आपको फिर फोल्ड करना मुश्किल नहीं होगा। तो ये पहले से आपकी ये एजेस बने होंगे तो आसानी से आप इसके ऊपर अपनी लेस बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास फैब्रिक है, इस तरह से लूज फैब्रिक की तरह से कुछ, उसको हमने फोल्ड कर लिया है और हमारे पास इस तरह से डिफरेंट टाइप की हुक्स होती हैं डिफरेंट नंबर के साथ। इनको भी आपको दिखाने का मकसद ये होगा कि सारी हुक्स को जो भी हम नंबर्स हैं वो सेम नहीं होते हैं। आप कहीं से कोई हुक बाय करेंगे उसका कोई और नंबर होगा, आप कहीं से दूसरी हुक बाय करेंगे उसका कोई और नंबर होगा। इस तरह से इनकी जब आपने अपने हाथ में पकड़ना है अपनी हुक को, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन से थ्रेड के लिए कौन सी हुक चाहिए। इस तरह से ये मेरे पास 1.25 mm की हुक है। ये मैं बारीक कॉटन थ्रेड और सिल्की थ्रेड के लिए ईजिली यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन 0.75 की इस वाली बेस में हुक है, तो मैं इसके साथ भी सेम थ्रेड को यूज़ कर लेती हूँ। इस तरह से देख सकते हैं आप, दोनों सेम है ये लेकिन नंबर डिफरेंट है। इसी तरह से 1.0 mm की हुक है मेरे पास, वो भी इस तरह से सेम है लेकिन नंबर डिफरेंट है। इस तरह से ये मेरे पास 2 टाइप्स की ये वाली ग्रिप वाली हुक्स हैं। ये वाली मैंने दराज ऑनलाइन से बाय की हैं। आपको लोकल मार्केट से भी ये वाली हुक मिल जाएगी आराम से, ग्रिप वाली, और ये दराज से भी मिल जाएगी। ये भी पड़ा है, ये भी पड़ा है, और ये लोकल मार्केट से आपको कहीं से भी मिल जाएंगी बगैर जो ग्रिप है। ये देख सकते हैं, इनके भी नंबर डिफरेंट हैं। ये देख सकते हैं आप, इनका नंबर डिफरेंट है लेकिन हुक का साइज़ थोड़ा सा सेम ही है, बिल्कुल तकरीबन सेम ही है। ये 1.75 है, ये देख सकते हैं आप, लेकिन ये नंबर थोड़ा सा डिफरेंट है। ये बारीक वाली हुक है और ये 2 साइडेड हुक्स भी अवेलेबल होती हैं हमारी शॉप्स पे, तो आप ये भी ले सकते हैं। इस तरह से आपको डिफरेंट हुक्स मिलेंगी। तो हम आज स्टार्ट करेंगे 1.25 mm की हुक के साथ, इस वाले मोटे वाले थ्रेड के साथ। सबसे पहले आपको क्या करना है, हमेशा आपने स्टार्ट करना है, पहले आपने राइट हैंड की फिंगर पे अपने थ्रेड को ऐसे फोल्ड कर लेना है, और ये हमने लेफ़्ट हैंड की फिंगर पे फोल्ड किया और राइट हैंड से हम अपना काम करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें हुक को कैसे पकड़ना है। आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं, बिगनर्स हैं, तो आप हमेशा कोशिश किया कीजिए कि आप ये वाली हुक इस तरह से ग्रिप वाली, कोई भी ग्रिप वाली हुक वो लीजिए, उससे आपको पकड़ना आसान हो जाता है। सबसे पहले हम जब भी काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना लेस बनाने के लिए, तो सबसे पहले हम इस तरह से एक स्लिप नॉट लेते हैं ताकि हमारा डिज़ाइन सिक्योर हो जाए। कुछ इस तरह से किसी भी तरह से आप इधर नोट ले सकते हैं। हमें यहाँ पे बेसिकली नोट ही लेनी है, स्टार्ट पे नोट लेनी है। इसको एज इट इज़ भी हम फैब्रिक पे अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से आपने राइट हैंड से इसको फिंगर की हेल्प से टाइटली थोड़ा सा पकड़ लेना है, और इस वाले हाथ से हम ये वाले काम करेंगे फिंगर के साथ। अपना फैब्रिक लिया, अपने जहाँ से भी आपने फैब्रिक पे अटैच करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने नॉट के साथ ग्रिप ले लिया है अपने हुक में। तो यहाँ पे आपने अपने फैब्रिक को इस तरह से पकड़ना है एक हाथ से, राइट वाले हैंड से, और हुक को ऐसे ही इंसर्ट करना है। जहाँ पे भी आपने डिस्टेंस लेना है जितना भी, वहाँ पे हम इसको इस तरह से इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट किया हमने बैक साइड से, ये फैब्रिक का फ्रंट है, और यहाँ से हमने बैक साइड से फोल्डिंग लेते हुए इसको बाहर लेके आना है।
यहाँ पे कुछ इस तरह से जब बाहर आ जाएगा, जैसे हमने सिंगल क्रोशे बनाना सीखा था चेन के ऊपर, बिल्कुल सेम वैसे ही ये 2 हमारे पास लूप्स आ जाएंगे। तो इन 2 लूप्स में से एक बार ये वाला थ्रेड हमने इस हुक पे फोल्ड करते हुए इन दोनों में से बाहर आ जाना है। इस तरह से ये हमारा सिंगल क्रोशे हो जाएगा स्टार्टिंग पे। यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशे से अटैच किया है अपने फैब्रिक को। साथ ही हमें फिर से सिंगल क्रोशे लेना है बगैर किसी डिस्टेंस के, बिल्कुल साथ ही हम ले लेंगे। ऐसे ही हमने हुक को इंसर्ट किया फ्रंट वाली साइड से। एक ये वाला लूप हमारे पास पहले से है हमारे हुक में, और एक बैक साइड से हमने फोल्डिंग लेते हुए यहाँ से हमने इस होल में से बाहर आना है जो हमने हुक इंसर्ट किया उसी में से। इस तरह से ये हमारे पास फिर से सेम ऐसे ही 2 लूप्स आ जाते हैं अपने हुक पे, और इन 2 लूप्स को कवर करना है हमने। ये जो हमारे पास फिंगर में थ्रेड है, ये वाले फिंगर में इसको फोल्ड करना है इस पे, और इन दोनों में से बाहर आ जाना है। इस तरह से ये हमारे पास सिंगल क्रोशे बनता जाएगा। अगेन करेंगे बिल्कुल साथ ही बगैर किसी डिस्टेंस के सिंगल क्रोशे लेते जाएंगे। इस तरह से हमने इंसर्ट करते हुए 2 लूप्स को इकट्ठा करना है, फिर इन दोनों को कवर करना है ऐसे। बिल्कुल ये हम साथ साथ बना रहे हैं, इसको हम बेस रो भी बोलेंगे। स्टार्टिंग पे जब हम अक्सर आप डिज़ाइन बनाने लगते हैं तो हमें डिस्टेंस लेने में मुश्किल होती है, तो हम सबसे पहले इस तरह से बेस रो बना सकते हैं। तो जब बेस रो बना लेंगे आप, तो हर स्टिच को काउंट करते हुए आप अपना डिस्टेंस ईजिली ले सकेंगे और एक जैसा डिस्टेंस चलता जाएगा। इस तरह से ये हम बगैर किसी डिस्टेंस के बेस रो बना रहे हैं। आप सेंटर में 1 चेन का गैप भी ले सकते हैं। ये हमारे सिंगल क्रोशे है, हमने फैब्रिक पे अटैच किया है। इसके ऊपर आप जिस तरह की भी लेस बनाना चाहते हैं बना सकते हैं इजीली। इनके ऊपर हम स्टिचेस, ये जो हमारे ऊपर ये नज़र आ रहे हैं, इन स्टिचेस में हम अपनी लेस बना सकते हैं। इस तरह से हमने स्लिप नोट के साथ अटैच किया है, तो इसको इसी तरह से कवर करते जाएंगे, और आपने जितनी भी लेंथ बनानी है इसी तरह से इसको लेंथ को कवर करते जाएंगे। हमेशा इस वाले आपने लेफ़्ट हैंड से अपने फैब्रिक को पकड़ना है ऐसे किनारे से जहाँ पे हमने डिज़ाइन बनाना है, और आपने राइट हैंड से अपना काम करना है। बिल्कुल इस तरह से साथ साथ हमने इसको अटैच करते हुए बैक साइड से लूप को फ्रंट पे लाते हुए, और फिर दोनों लूप्स को हमने फिर से ये वाले थ्रेड को फोल्ड करते हुए दोनों को लूप्स को कवर करना है, और इस तरह से ये हमारा सिंगल क्रोशे कंप्लीट होता जाएगा। और इस तरह से आप इसकी बेस रो बना सकते हैं, पूरे का पूरा बेस रो भी बना सकते हैं। इसी को भी हम डिज़ाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी तरह से। आप पहले इस पे प्रैक्टिस कीजिए, सिंगल क्रोशे को हमने फैब्रिक पे किस तरह से बनाना है। ये हो गया हमारा सिंगल क्रोशे। सिंगल क्रोशे हमने अब ये जो स्लिप नॉट लिया था ये हमने फ्रंट साइड से अटैच किया था, तो हम एक और तरीका भी मैं साथ ही बताऊंगी। स्लिप नॉट को हम बैक साइड से भी अटैच करते हैं। यहीं पे हम क्या करेंगे, इसको एक बार फिर से सिंगल क्रोशे स्लिप नॉट के साथ स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे कुछ इस तरह से हमने फोल्डिंग ले ली अपने फिंगर पे, लेफ़्ट हैंड के फिंगर पे फोल्डिंग ले लेनी है आपने, और अपने इस हुक को इस तरह से हमने पकड़ना है। आप जैसे आपको इजी लगता है वैसे भी पकड़ सकते हैं। कुछ लोग इस तरह से भी पकड़ते हैं, कुछ लोग इस तरह से भी पकड़ते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ये इसको फोल्ड करना है। इस तरह से हमने स्लिप नॉट ले लेना है। मैंने बहुत दफ़ा स्लिप नॉट सिखाया है, बल्कि हर डिज़ाइन हमारा स्टार्ट ही स्लिप नॉट से होता है। पहले हमने जो बनाया था स्लिप नॉट को एज इट इज़ ऐसे ही अटैच कर दिया था अपने फैब्रिक पे हुक के साथ ही। यहाँ पे हमने स्लिप नॉट ले लिया है। आप क्या करेंगे, इसको हम बैक साइड से अटैच करेंगे। इसी तरह से हमने अपने फैब्रिक को पकड़ा लेफ्ट हैंड से, और फिर हम क्या करेंगे, हुक को पहले खाली हुक को इंसर्ट करेंगे अपने फैब्रिक पे, और बैक साइड से इसको लेंगे, और ये फिर जो हमारी स्लिप स्टिच है ना, यानी कि नॉट है स्लिप नॉट, वो बैक पे चली जाएगी। इस वाले लूप को हम लेके फ्रंट पे आएंगे, ऐसे फ्रंट पे आएंगे, और फिर बैक वाले थ्रेड को हम फ्रंट की साइड से ही अटैच करेंगे। तो ये हमारा सिंगल क्रोशे होगा, और फिर ये इस तरह से हमारी जो नॉट है वो बैक पे चली जाएगी। तो यहाँ पे हम स्लिप नॉट फिर से बनाएंगे। अब हम स्लिप नॉट बनाएंगे 1 चेन प्लस सिंगल क्रोशे के साथ। इस तरह से सिंगल क्रोशे किया हमने पहले सीखा था, बिल्कुल साथ साथ सिंगल क्रोशे करते हुए भी हम स्लिप नॉट बना सकते हैं, बेस रो बना सकते हैं। स्लिप नॉट सिंगल क्रोशे स्टार्टिंग पे हमने 1 चेन का गैप रखना है सेंटर में। तो आपने यहाँ पे डिस्टेंस किस तरह से लेना है, इस तरह से चेन को इस तरह से कपड़े पे अपने फैब्रिक पे ऐसे लगा के आपने देखना है हमें डिस्टेंस कितना चाहिए, और अपनी जो 1 चेन का गैप है वो ज़्यादा खिंचाव नहीं ले रहा
रहा है, वो ज़्यादा ढीला भी नहीं लग रहा है, तो वहाँ पे हम इसको अटैच करते जाएंगे। फिर से हम 1 चेन का गैप लेंगे, इस तरह से फ्रंट साइड से हम अटैच करेंगे फैब्रिक पे इस हुक को, और फिर बैक साइड से इस थ्रेड को फोल्ड करते हुए बाहर ले आएंगे फ्रंट पे, और यहाँ पे 2 लूप्स है, हम इनको 2 को हम कवर करेंगे, तो ये सिंगल क्रोशे बन जाएगा। अगेन 1 चेन ले लेंगे, इधर ऊपर ही फैब्रिक के ऊपर ही हम 1 चेन ले लेंगे, इसी को ऐसे ही एज इट इज़ फैब्रिक पे हम फिर से हुक को फ्रंट साइड से अटैच करेंगे, बैक वाला थ्रेड लेते हुए बैक साइड से फ्रंट पे वापस आ जाएंगे इस तरह से, और दोनों लूप्स में से हम इस वाले थ्रेड को एक फोल्डिंग्स लेते हुए बाहर आ जाएंगे। अगेन 1 चेन ले लेंगे और अगेन हम सेम डिस्टेंस पे चलेंगे। अगर आप 1 चेन ले रहे हैं तो सारा डिस्टेंस सेम ही होना चाहिए इस तरह से। ये हमारी 1 चेन प्लस सिंगल क्रोशे है बेस रो। 1 चेन फिर से सिंगल क्रोशे लिया हमने ऐसे। एक बार हमने सीखा कि सिंपल हमने सिंगल क्रोशे कैसे बनाना है अपने फैब्रिक पे, और अब ये हमने सीखा है 1 चेन का गैप लेते हुए सिंगल क्रोशे कैसे बनाना है, और बैक साइड पे हमने इसकी ये वाली स्टिच है जो हमारी नॉट है, इसको कैसे बैक साइड पे रखना है। और अगर आप फ्रंट साइड पे भी रखेंगे जो हमने पहले तरीका सीखा था उससे भी कोई इतना इशू नहीं होता है। तो अगर आप 4 साइडेड होते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में 4 साइड ये वाली भी बनाएंगे, तो फिर वो फर्स्ट वाले स्टिच के साथ लास्ट वाले स्टिच को कैसे अटैच करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हमने ये आपने ज़रूर ट्राई करना है, इस पर प्रैक्टिस करनी है और ये बेस रो बनाना सीखनी है। जिस तरह से हमने 1 चेन का गैप लिया इसी तरह से आप सिंगल क्रोशे के सेंटर में 2 चेन या 3 चेन का भी गैप लेंगे, और अक्सर हमारे डिज़ाइंस में हम 2 या 3 चेन के गैप के साथ भी चलते हैं, तो बहुत सारे डिज़ाइन इस तरह से भी बनते हैं। इस तरह से आप इसको ईजिली बना सकते हैं। आप ट्राई कीजिए अपने फैब्रिक पे, कोई भी आप रफ फैब्रिक ले लीजिए, उस पर आप बनाइए। कोशिश किया कीजिए अगर आप सीख रहे हैं तो सबसे पहले आप कॉटन टाइप का फैब्रिक लीजिए जो कि आपको पकड़ना आसान है, जिसमें आपकी हुक इंसर्ट आसानी से हो जाती है, और आप इजीली उसको फैब्रिक को कैरी कर सकते हैं अपने हाथों से, इजीली आप उसको हैंडल कर सकते हैं। वो वाला फैब्रिक लीजिए, उसको फोल्ड ज़रूर कीजिए ताकि आपके डिज़ाइन में नीटनेस आए और आपको बनाने में आसानी हो। इस तरह से हमारा ये स्लिप स्टिच और सिंगल क्रोशे हमने फैब्रिक के साथ कैसे अटैच करना है आज हमने वो सीखा है। आपने ट्राई ज़रूर करना है, इस पर ढेरों ढेर प्रैक्टिस करनी है, और फिर आपने उसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन की नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे इससे नेक्स्ट स्टेप कि हमें और इसके आगे क्या करना है, और फिर हमने कॉर्नर कैसे बनाना है, किसी भी डिज़ाइन का कॉर्नर कैसे बनाएंगे वो भी मैं बताऊंगी आपको इंशाल्लाह कल की वीडियो में। और फिर हम इसके ऊपर ये हमने सिंगल क्रोशे 1 चेन के साथ 2 चेन के साथ सीख लिया है, और अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में हम डबल क्रोशे कैसे बनाएंगे और डबल क्रोशे के साथ यहाँ से स्टार्ट कैसे करेंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लेसिस बनाना स्टार्ट कर देंगे। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और मुझसे भी शेयर कीजिए। किसी किस्म की कोई मुश्किल होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल है और आपको पसंद भी आई, समझ भी आई। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई क्लास के साथ। अल्लाह हाफिज़।